बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल। हम पिछले ट्यूटोरियल में जावा के इंट्रोडक्शन देख रहे थे कि जावा को हम जावा के फीचर वगैरह भी साथ हमने डिस्कस किए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं कि हम बेसिक ऊप के हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल से इंशाल्लाह अपने वो जावा को मजीद हम देखेंगे कि जावा को हम किस तरह इंप्लीमेंट वगैरह कर सकते हैं और फिर हम स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले हम इसके कंसेप्ट देखें कि ऊप, क्योंकि हमारे पास ये जो जावा है, जावा हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तकनीक है और फिर हमें ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तकनीक क्या है। उसमें हमारे पास सबसे पहले क्लास एंड ऑब्जेक्ट आ जाती है। क्लास में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ये हमारे पास क्रिएट क्लास हम यूज करते हैं ताकि हम ऑब्जेक्ट वगैरह क्रिएट कर सकें। और उसके अलावा क्लास क्या है कि हमारे पास ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है जो हमारे पास ग्रुप टुगेदर करने के लिए हमारे पास डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को ग्रुप इकट्ठा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। क्लास में हमारे पास क्या है, क्लास हमारे पास एक हम उसको ये भी कह सकते हैं कि क्लास हमारे पास ऑब्जेक्ट की कलेक्शन है हम उसको, और ये भी हम कह सकते हैं क्लास हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट वगैरह क्रिएट करने के लिए। और क्लास में हमारे पास डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन होते हैं। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट बेसिकली डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन का कलेक्शन है जिसमें हमारे पास इसमें हम वो क्लास में क्या करते हैं कि हम डाटा का मेंबर और फंक्शन हम रखते हैं। ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि हम उसमें जो भी हम काम करेंगे वो हमारे पास डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन में हम काम करेंगे। और उसमें डाटा मेंबर क्या है, जो हमारे पास सिंपल वेरिएबल वगैरह हम उसमें क्रिएट करेंगे उसको हम डाटा मेंबर बोलते हैं। और उसके बाद जो मेंबर फंक्शन क्या है कि हम उसमें जो मेथड वगैरह बनाएंगे, ये जो हम फंक्शन वगैरह बनाएंगे उनको हम मेंबर फंक्शन बोलते हैं। ये था हमारे पास एक कि हमारे पास इसमें क्लास और ऑब्जेक्ट होता है। और उसके बाद हम इसका नेक्स्ट ऊप का फीचर देखेंगे। वो हमारे पास क्या है, उसका जो नेक्स्ट फीचर है कि इनहेरिटेंस में हमने देखा था कि हमारे पास इनहेरिटेंस में क्या होता है कि हमारे पास जो पहले से क्लासेस मौजूद हों उनको बार बार हम इस्तेमाल करते हैं। इसको हम बोलते हैं रीयूज एंड एग्जिस्टिंग क्लास। जिस तरह हमारे पास अगर कोई हमारे पास क्लास मौजूद है हम उसको दोबारा यूज करेंगे तो ये हम उसको इनहेरिटेंस के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो नई क्लास होती है वो उसके जो तमाम तर इनहेरिट कर रही होती है बिहेवियर और जो उसके फंक्शनैलिटी या जो कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह होती हैं ओरिजिनल क्लास की वो इनहेरिट कर रही होती है। उसके बाद उसके कुछ अपने भी प्रॉपर्टीज या उसके अपने भी मेथड वगैरह होंगे उस क्लास के, लेकिन उसके अलावा वो जितने भी हमारे पास जो पेरेंट क्लास उसके तमाम तर भी वो उसके पास होंगे। एग्जिस्टिंग क्लास को हम सुपर क्लास, पेरेंट क्लास या बेस क्लास बोलते हैं। और उसके बाद जो नई क्लास हम बनाएंगे उसको ड्राइव या बेस या चाइल्ड क्लास कहते हैं। ये हमारे पास एक इनहेरिटेंस था। उससे पहले हमने उसका देखा था इनहेरिटेंस के बाद अब हम देखते हैं कि हमारे पास इसकी एग्जांपल क्या है। एग्जांपल में हम सिंपल देखते हैं कि हमारे पास एक पर्सन है, पर्सन एक हमारे पास पेरेंट क्लास है। और उसके बाद फिर स्टूडेंट, टीचर या लेबर वगैरह ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास इनहेरिटेंस हम हो रही है कि हमारे पास एक क्लास पर्सन की मौजूद है, आगे हमको स्टूडेंट के साथ, टीचर के साथ, लेबर के साथ हम उसको यूज कर रहे हैं। या एक और एग्जांपल देखें आपके, हमारे पास एक कार है, कार हमारे पास क्या है, एक व्हीकल नाम की हमारे पास एक क्लास है। और उसके बाद फिर हम कार, मोटरसाइकिल या हमारे पास ट्रक वगैरह ये हमारे इनकी हम आगे मजीद हम क्लासेस इनके साथ इनहेरिट कर रहे होंगे। तो ये हमारे पास सिंपली था कि हमारे पास एक क्लास बनी हुई होगी, उसके बाद फिर हम आगे उसको किसी और क्लास के साथ अगर हम उसको यूज करें तो ये हमारे पास इनहेरिटेंस का कंसेप्ट था। जब हम इनहेरिटेंस करेंगे तो हमारे पास टाइम सेव हो सकता है और हमारे पास लेस कंपाइलेशन टाइम उसको लेता है। और उसके बाद हम नेक्स्ट उसका देखते हैं कि हमारे पास ऊप का फीचर क्या है। उसमें हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली कॉम्बिनेशन है दो वर्ड का, जिसमें हमारे पास पॉली मीन मैनी और मॉर्फिज्म फॉर्म। इससे हमारे पास क्या होता है कि इसमें हमारे पास हम डायनामिकली हम इसमें रन करते हैं, इसमें हम न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं और साथ हम इसमें हमारे पास रन टाइम पे हमारे ऑब्जेक्ट अब डिसाइड करेगा कि हमने किस फंक्शन को कॉल करना है। ये हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म का कि हमारे पास द बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी इंप्लीमेंटेड इन रन टाइम, कि हमारे पास फंक्शन जिस तरह हमारे पास एक ही नेम के कई फंक्शन बने हुए, जिस तरह हमारे पास हमने पिछले देख रहे थे इनहेरिटेंस, उसमें क्या हो रहा था कि हमारे पास एक हमारे पास पर्सन है और दूसरा हमारे पास अगर हमारे पास पर्सन का भी इनपुट का एक फंक्शन है, उसके बाद टीचर का भी एक इनपुट का फंक्शन है, एक हमारे पास लेबर का इनपुट का फंक्शन है, एक स्टूडेंट का इनपुट फंक्शन है। तो हम अब ये यूजर जब हम रन टाइम पे इसको क्या करेंगे कि हम रन टाइम पे इसको डिसाइड करेंगे कि मैंने किस फंक्शन को कॉल करना है, किसको कॉल नहीं करना। ये हमारे पास था पॉलीमॉर्फिज्म। और उसके बाद हम इनकैप्सुलेशन पे देखते हैं कि इनकैप्सुलेशन क्या है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो हमारे पास एक किसी ऑब्जेक्ट का डाटा है वो जो ऑब्जेक्ट के मुतालिक उसका डाटा है या उसके मेथड वगैरह हम उसको एक क्लास में क्लोज कर देते हैं। जैसे हमारे पास कोई क्लास आएगी हम उसके प्रॉपर्टीज और उसके फंक्शन को अगर इकट्ठा कर दें तो इसको हम एक इनकैप्सुलेशन में इनको इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं और उसके बाद फिर इसका ऑब्जेक्ट बना के हम इन दोनों चीजों को हम असेस कर सकते हैं। उसके बाद इसका नेक्स्ट फीचर है हमारे पास वो है इनकैप्सुलेशन।
ایک منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں ہمارے پاس یہ انکیپسولیشن کا نہیں ہے, یہ ہمارے پاس ایک اور فیچر ہے جس کو ہم بولتے ہیں ایبسٹریکشن. یہ ہمارے پاس یہ جو ہے یہ ہمارے پاس انکیپسولیشن تھا, اور یہ جو ہمارے پاس ہے یہ ہے ہمارے پاس ایبسٹریکشن. یہ ہمارے پاس ایک ایبسٹریکشن ہے. ایبسٹریکشن کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایبسٹریکشن کا کیا میتھڈ ہے. اب اس میں ایبسٹریکشن میں کیا کرتے ہیں کہ ہم جو ہمارے پاس انٹرنل ڈیٹیل ہے اس کو ہم ہائڈ کر دیتے ہیں اور صرف ایکسٹرنل بھی اس کو دیتے ہیں. جس طرح ایگزامپل کے طور پہ دیکھیں کہ اب کار ہم نے اسٹارٹ کرنی ہے تو ہم نے بس ہم نے چابی سے ہم نے اس کو اسٹارٹ کرنی ہے. اب اس کے اندر والی ورکنگ کیا ہو رہی ہے, انٹرنل ورکنگ, ہمیں اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے. ہمیں جس کنسرن یہ ہے کہ ہم نے گاڑی کو اسٹارٹ کرنا ہے یا ہم نے اس کو آف کرنا ہے. اس طرح آپ فین آن آف کی ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بٹن پرووائڈ کیا ہوا ہے. یہ ہمیں ایکسٹرنل اس کو ایکسٹرنل آپ کہنے کہ ایکسٹرنل آپ کو ایک چیز دی ہوئی ہے, آپ نے اس کو بٹن کے ذریعے آپ نے اس کو کنٹرول کر رہا ہے. اس کے اندر وہ کرنٹ اس میں کیسے فلو کر رہا ہے یا وہ اس کے ساتھ کیسے لنک کر رہا ہے اس سے آپ کو کوئی کنسرن نہیں ہے. اس کے بعد آپ اپنا لیپ ٹاپ ورکنگ پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہم نے صرف LCD وغیرہ یا ہمارے پاس یہ جو ہمارے پاس ماؤس وغیرہ کام کر رہا ہے یا ہمارے پاس یہ جو جتنا بھی کام کر رہا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے کہ یہ ہمیں انٹرفیس انہوں نے دے دیا ہے کہ آپ نے ایسے کام کرنا ہے. ہمیں اس سے کنسرن نہیں ہے کہ ہمارے پاس یہ انٹرنلی کیسے ورک کر رہا ہے. یہ تھا ہمارے پاس کہ ہمارے پاس کے اوپ کے فیچر کیا ہیں, اور ہم اپنے نیکسٹ ٹیوٹوریل میں ہم اس کے بارے میں اور پڑھیں گے کہ ہمارے پاس ڈیٹا ٹائپس ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں, کتنی قسم کی ہوتی ہیں. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کیجیے, دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے, اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ کے بارے میں پتہ چلتا رہے. شکریہ, اللہ حافظ.